घर सजाने के लिए, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वैसा नहीं है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र लिए जाए, महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लिए जाए और उसमें पैसे बर्बाद किए जाए। कभी कभी क्या रहता है, ऑर्गेनाइज़र ले तो लेते हैं पर वो हमारे किसी काम का नहीं आता, वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। तो जितने भी मार्केट वगैरह में ऑर्गेनाइज़र है उसी प्रकार का थोड़ा बहुत लो कॉस्ट में आप घर पे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, आपके घर को सजा सकते हैं। तो रेंटल फ्रेंडली रहता है और हमेशा ही मैं कहती हूँ कि अपने हाथों से बनी हुई चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, कभी कभी तो वो टूट जाती है तो भी मुझे फेंकने का मन नहीं करता। तो बस सभी में सभी टैलेंट नहीं होते, पर शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस जो पिलो कवर है और बेडशीट्स है उसके बहुत सारे आइडियाज़ आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पर देखे हुए हैं। तो एक पिलो कवर बच गया था तो बीच में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पॉकेट हमें बनाना है तो जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आपको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड लगा रहता है लाइनर, तो यहाँ पर उसमें 3 कपड़े जुड़े हुए हैं। तो बस चारों ओर इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। 4 पॉकेट्स मैंने क्रिएट किए हैं, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, छोटे बड़े। और फिर इस तरह से बन गए 8 पॉकेट बने हैं। और जो हमने आगे की साइड लिया था, यानी कि जो हम इसमें पिलो ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर क्या रहता है, लाइनिंग रहती है। तो उसी लाइनिंग के कारण यहाँ पर आप देख सकती हो, यहाँ पर इस तरह के पॉकेट्स बने हैं, दो बने हैं। एक ही पॉकेट में 2 पॉकेट्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 पॉकेट आगे बन गए हैं और पीछे 4 पॉकेट्स बन गए हैं। तो यहाँ पर हम ये जो भी स्टिचिंग की चीज़ें रहती है वो सारी मैंने इसमें लगा दी है। हैंगर को आप चाहो तो बीच में से सिल भी सकते हो। उसी तरह यहाँ पर है डिफ्यूज़र की मेरी एक बोतल है, कांच की है। स्टिकर जितना निकला उतना ही मैंने निकाला है, कोई भी मेहनत तो ज़्यादा की नहीं है क्योंकि वो कवर होने वाला था। यहाँ पर इस तरह के रेड वाले स्टोन लिए हैं, मैच स्टिक ली है और हमें चाहिए ग्लू। इस तरह के ना जो मिरर्स हो आर्टिफिशियल या कोई भी पर्ल वगैरह हो वो भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक रहता है। पहले था कि उसकी कैप को कवर करना था पर कोई कैप इसके मैचिंग नहीं मिल रही थी तो मैंने फॉइल से रैप कर दिया है। फिर हमें फेविकॉल लगाना है और इस तरह से मैच स्टिक की हेल्प से हमें सारे स्टोन लगा लेने हैं। बेसिकली आपको पूरा ही जो डिफ्यूज़र है उसको इस रेड स्टोन से कवर कर लेना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और जो भी हम अपने माइंड को शांत करने के लिए चीज़ें अपनाते हैं, मेडिटेशन हो गया, कलरिंग वगैरह हो गया, तो ये मेरे साथ एक मेडिटेशन जैसा काम करती है। इतनी शांति मिलती है स्टोन वगैरह लगाने में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है स्टोन लगाना, किसी को स्टोन से कवर करना, चाहे पर्ल हो या मिरर हो, तो मज़ा आता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक अच्छा सा हमारा डिफ्यूज़न कन्वर्ट हो चुका है। और इसी तरह ये मेरे पास एक प्लेन शॉपिंग बैग पड़ी है जो बेसिकली खादी जैसा मटेरियल आता है उस हिसाब से तो है। तो हम फ्रंट साइड उसमें थोड़ा बहुत ड्राइंग करेंगे, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं ड्राइंग आता। मैंने बस किसी गूगल में सर्च किया और इस तरह के फ्लावर्स बना दिए हैं। पहले भी मैंने इसी तरह के फ्लावर्स बनाए थे। एक्रेलिक कलर लिया है, ब्रश लिया है, ब्रश को इस तरह से प्रेस करते हुए नीचे की ओर ले जाते हुए इस तरह के लीव्स बना लेने हैं। तो इस तरह के फ्लावर के लीव्स बन जाएंगे और आपका फ्लावर्स बन के रेडी हो जाएगा। और पहले तो मुझे लगता था कि फ्लावर कैसे बनाए जाते हैं, पर मैंने एक वीडियो देखा तो बस आ गया। तो कभी कभी लगता है कि ये टीवी वगैरह में देखते हैं, ये यूट्यूब में देखते हैं तो लगता है कि ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर जब हम करते हैं तो एकदम ईजी लगता है। थोड़ी बहुत फिनिशिंग वगैरह में टाइम लगता है पर टाइम रहते बहुत कुछ आ जाता है। तो आप देख सकते हो हमारी एक प्लेन बेजान सी जो शॉपिंग बैग थी वो अच्छे लुक में कन्वर्ट हो चुकी है।
और रिसेंटली मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था मेरी दूसरी चैनल पर, नून से ए हेडफोन का जो है कार्डबोर्ड का बॉक्स आया था, तो इतना हार्ड और इतना स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सोचा कि इसमें से टिश्यू बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो वैसे ही ड्रॉअर में रख दो तो भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो सकती है, पर मुझे एज ए टिश्यू होल्डर चाहिए था, तो मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है, फिर वॉल स्टिकर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे के पार्ट को पूरा ही कवर कर देता है, तो मुझे नीचे के पार्ट में वॉल स्टिकर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगी। तो बस बॉक्स था उस हिसाब से मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने कॉर्नर में इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट निकाल दिए। आई थिंक सबको ही वॉल स्टिकर कैसे लगाते हैं वो पता है, पर जिसे नहीं पता उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने इसमें बताया है। तो बस इस तरह से वॉल स्टिकर को लगा देना है, खींचते जाना है, प्रेस करके जाना है, जिससे कि इसमें एयर ना रहे और क्रीज ना पड़े। तो यहाँ पर पूरे ही ऊपर के पार्ट को ही हम जो है कवर करेंगे, नीचे का पार्ट वैसे का वैसा ही रखेंगे। इस तरह से कवर हो चुका है और ऊपर के पार्ट को हमें खोलना है। तो इस तरह से मिडल में से एक स्ट्राइप निकाल लेंगे, फिर चारों ओर कट लगा देंगे और आगे की ओर चिपका देंगे। तो इस तरह से इसका कवर बन के रेडी हो जाएगा। जो भी टिश्यू छोटे बड़े हैं, मेरे पास बहुत बड़े वाले टिश्यू रहते हैं जो मैं किचन में रखती हूँ, तो उसके जो बॉक्स आते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट वाले रहते हैं, तो कभी कभी वो टूट जाते हैं। तो एक ये डिब्बा बना लिया है, तो सारे ही अभी जो भी टिश्यू बॉक्स आएंगे उसमें से निकाल कर इसमें रख दूँगी। आपने देखा कि मैंने इसके आगे वाले वीडियो में इस जो फैन का जो कवर है उसका यूज़ किया था, जो नेक फैन आता है, तो उसका जो ऊपर का पार्ट है बहुत ही अच्छा था, तो मुझे इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वरना आप कलर या फैब्रिक लगा के इसका लुक थोड़ा इन्हेंस कर सकते हो। और एक ट्रैवल किट बना सकते हो, मेकअप की किट बना सकते हो। आप देखो इतनी सारी चीज़ें डाली तो भी क्या है कि उसमें जगह थी, तो मैंने इस तरह से मेकअप सेटिंग स्प्रे भी रख दिया है और अच्छे से आप देख सकते हो पैक हो रहा है, हैंडी भी है, और हमारे जो बॉक्स पड़ा था उसका भी यूज़ हो गया है, और हम जब चाहे जहाँ चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पर डोल का एक बॉक्स पड़ा है, उसके आगे ट्रांसपेरेंट इस तरह की स्ट्रॉन्ग वाली सीट लगी हुई है, पीछे 2 होल लगा दी है, जो वाइडर आता है जो हमारे मास्क में, तो वो निकाल लिया उसकी स्ट्रैप को और यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, जिससे कि हम इसे कमांड हुक में या नेल में वगैरह में हैंग कर सके। और ये सिंक के नीचे का एरिया का ड्रॉवर है, इस तरह से मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र लगा है, यहाँ पर ऑलरेडी कमांड हुक लगी हुई थी, तो मैंने सोचा उसका यूज़ कर लेते हैं, तो अच्छी से आ गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास इस तरह की पॉलीथीन बैग रहती है जो बहुत सारी स्पेस ले लेती है, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर आप देखते हो इतनी सारी पॉलीथीन बैग्स रखने के बाद भी इतनी जगह बची हुई है। तो एक हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइजर 0 कॉस्ट में बनके रेडी हो गया है। उसी तरह दिवाली में मिठाई रखने के लिए ये मैंने एक मसालेदानी जैसा ऑर्गेनाइज़र लिया था, जिसमें हम चीज़ें सेपरेट सेपरेट रख सकते हैं। सारे ही जो नाश्ते वगैरह है, नमकीन, वे मैं अलग अलग रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका खाली दिवाली में यूज़ करते हैं, उससे अच्छा है कि रोज़ बरोज़ इसका यूज़ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो यहाँ पर जो भी ज्वेलरी रहती है, जो ख़ास तौर पर मोती वाली, स्टोन वाली वगैरह, जो एकदम थोड़ी डेलिकेटेड रहती है, उसको मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है इस तरह से। जो आपके पास फोम सीट आती है, कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें रख दिया है, और बाकी की जो नवरात्रि की ज्वेलरी रहती है उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो चीज़ें हैंडी भी रहेगी और सेपरेट सेपरेट और विजिबल भी रहेगी। इस तरह से कपड़े के टैग जो स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं उसमें होल लगा देना है, और जो भी इयररिंग्स आपको इसमें ऑर्गेनाइज करनी है वो लगा देनी है। और ये खाली स्ट्राइप आप
किसी में सिक्योर करके फिर आपको जहाँ भी ट्रैवल करने जा रहे हो उसमें रख देना है। तो क्या होगा कि चीज़ें अच्छे से रहेगी और विजिबल रहेगी और जितनी चाहिए उतनी ही हम स्ट्रैप में रख सकते हैं, तो मिल भी जाएगी। उसी तरह जब भी हम बड़ा वाला ये ग्रीन वाला जब पेपर लेते हैं कैप्सिकम, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही हम सैलेड में वगैरह में यूज़ करते हैं, तो बाकी का क्या होता है थोड़ा श्रिंक हो जाता है और थोड़ा वो फ्रेशनेस नहीं रहती। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जब निकालो तब क्या करो कि ऊपर का जो ये पार्ट है और उसका डिंडल है वो बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि वो निकालोगे तो वो श्रिंक हो ही जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा कट करके डालती हूँ, तो भी मेरा कैप्सिकम 1 महीने तक वैसा का वैसा ही रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।